छोटे से गांव सूरजपुर में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती, ईमानदार और सीधा साधा इंसान था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपने खेतों में पहुंच जाता, बैलों को जोतता, मिट्टी को पलटता और दिन भर पसीना बहाता। गांव के लोग रामू को मेहनत का प्रतीक कहते थे, क्योंकि उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। गांव के बीचों बीच एक लालचू बनिया रहता था। उसका नाम था लालजी सेठ। लालजी का काम था अनाज, दालें और बीज बेचना और ब्याज पर पैसे देना। गांव में उसका बड़ा रौब था, पर लोग उसे भीतर भीतर नापसंद करते थे, क्योंकि वो जरूरतमंदों का फायदा उठाता था। एक साल बरसात बहुत कम हुई। रामू ने अपने खेत में जो बोया था वो आधा ही बचा। अनाज इतना कम हुआ कि अगले मौसम तक के लिए रखना मुश्किल था। रामू ने सोचा, अगर अब बीज न बोए तो अगले साल भूखों मरना पड़ेगा। वो लालजी बनिए की दुकान पर गया और बोला, लालजी भैया, थोड़े बीज दे दो, फसल के बाद पैसे चुका दूंगा। लालजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीज दूंगा रामू, पर ब्याज 10% महीना देना होगा। रामू ने भारी मन से कहा, ठीक है, अब ताप भगवान सब देख रहा है। रामू दिन रात खेत में मेहनत करता रहा, धूप में झुलसता, बारिश में भीगता, पर हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसके खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। गेहूं के सुनहरे बालों से खेत लहलहा उठे। फसल बेचकर रामू ने सबसे पहले लालजी के पैसे लौटाने की ठानी। वो बोला, ये रहे आपके पैसे लालजी भैया, और आपका ब्याज भी। पर लालजी मुस्कुराया। रामू, मैंने जो लिखा था वो 10% प्रति माह था, साल नहीं। अब गिनो तो तेरी देनदारी दुगनी हो गई। रामू हैरान रह गया। बोला, पर भैया ये तो गलत है। लालजी ने कहा, गलत सलत मुझे मत सिखा। मेरे हिसाब से तो तू अभी भी आधा कर्जदार है। अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। रामू के चेहरे पर दुख छा गया। उसने कहा, भगवान न्याय करेगा। रामू ने गांव के पंचायत प्रमुख धर्मपाल जी से मदद मांगी। धर्मपाल जी ने कहा, रामू, सच बोलने वाले को डरना नहीं चाहिए। कल पंचायत में दोनों आना, सच सामने आएगा। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव के सब लोग इकट्ठा हुए। लालजी अपने मोटे रजिस्टर के साथ आया और रामू अपने ईमान के साथ। धर्मपाल जी ने पूछा, लालजी, तुमने रामू को कितने पैसे दिए? लालजी ने कहा, 5,000, और अब ब्याज मिलाकर 20,000 बनते हैं। धर्मपाल जी बोले, इतना ब्याज? ये तो लूट है। लालजी बोला, जो लिखा है वही सच है। रामू बोला, धर्मपाल जी, मैंने मेहनत से एक एक दाना कमाया है। अब अगर खेत छिन गया तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। सब लोग इधर उधर देखने लगे। उसी वक्त लालजी का हिसाब वाला रजिस्टर उड़कर कीचड़ में गिर गया और सारे पन्ने गीले होकर चिपक गए। गांव वाले बोले, देखो, ये भगवान का संकेत है। जिसने झूठ बोला उसका हिसाब खुद भगवान ने मिटा दिया। लालजी डर गया। उसने कांपते हुए कहा, रामू, माफ कर दे भाई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। रामू ने कहा, भैया, मैं दुश्मनी नहीं चाहता, बस न्याय चाहता था। लालजी ने सबके सामने कहा, मैं अपनी गलती मानता हूं। न केवल रामू का कर्ज माफ करता हूं, बल्कि अगले साल के लिए बीज मुफ्त दूंगा। कुछ महीने बाद लालजी ने सचमुच अपना स्वभाव बदल लिया। अब वो जरूरतमंदों को बिना ब्याज के मदद करने लगा। गांव के लोग बोले, देखो, मेहनत और सच्चाई का फल कितना मीठा होता है। रामू के खेत अब और भी हरे भरे हो गए। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे। गांव में हर तरफ खुशहाली थी। कहानी के अंत में रामू अपने खेत में खड़ा होकर मुस्कुराया और कहा, जिसका दिल साफ हो, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता।